भारत की जनसंख्या का एक बड़ा तबका आदिवासियों का मिलता है। उनकी सभ्यता अलग अलग स्तर पर हमें दिखाई देती है। भारत का एक ऐसा ही प्रमुख आदिवासी समुदाय मुंडा आदिवासी समुदाय है। हम इस वीडियो में मुंडा आदिवासी समुदाय की सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। मुंडा आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से झारखंड का तीसरे नंबर का समुदाय या जनजाति रही है। प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। इसके साथ रांची के अतिरिक्त गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरवासा जिलों में इनकी संख्या अच्छी खासी हमें दिखाई देती है। मुंडा आदिवासी समुदाय कोल के नाम से भी जाना जाता है। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा आदिवासी तमाड़िया मुंडा या पातर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। वे स्वयं को होड़को भी कहते हैं। वे अपने गोत्रों को किली नाम से जानते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। इनके युवागृह को गितिवड़ा कहा जाता है। गितिवड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र है। गुरुकुल की तरह जो मुंडा जनजाति के युवतियों को यहाँ पे सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मुंडा जाति में एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार हमें मिलते हैं। अधिकांशतः एकल परिवार ही पाया गया है। इसमें वंशकुल की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे ये खुंट कहते हैं। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता ही परिवार का मालिक होता है। संतानों में पिता का गोत्र चलता है। रिजले ने मुंडा समुदाय के 340 गोत्रों का जिक्र किया है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं का ही जिक्र यहाँ पे पाया गया है। महली मुंडा एवं कम्पाट मुंडा। मुंडा लोगों में समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। इनका मुख्य देवता सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ एवं सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता हाथूबोंगा, जो कि ग्राम देवता के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही देशाउली गांव की सबसे बड़ी देवी कही जाती है। बुरुबोंगा पहाड़ देवता के नाम से जाने जाते हैं। इकिरबोंगा जल देवता, ओड़ाबोंगा कुल देवता, ये उनके प्रमुख देवता के रूप में हम जान सकते हैं। प्रत्येक मुंडा गांव में 2 तरह के मुखिया होते हैं। एक धार्मिक मुखिया जिसे पाहन कहा जाता है, तो दूसरा प्रशासकीय मुखिया जिसे मुंडा कहा जाता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। इसी जनजाति में डेहरी ग्रामीण पुजारी होते हैं। देवड़ा झाड़ फूँक का कार्य करते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथाओं सोसोबोंगा इनकी परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, जिसे बा पर्व भी कहते हैं, कर्मा, सोहराई, बुरु पर्व, मोघे पर्व, फागु पर्व, बतौली, दसाई,
सोसुबोंगा, जतरा इत्यादि पर्व इस समुदाय के अंतर्गत आते हैं। मुंडा गांव में 3 प्रमुख स्थल होते हैं जिसे हम सरना, अखड़ा और ससान के नाम से जानते हैं। इस जनजाति में पूर्व स्थल को सरना एवं पश्चिम स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा गांव के बीच का खुला स्थान होता है जहां पर पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर अपने सांस्कृतिक विरासत पर चलते हैं, साथ ही नाचते गाते भी है। जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे ससान कहा जाता है। ससान समाधि स्थल में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे ससान दिरी कहा जाता है। इसे हड़गड़ी भी कहा जाता है। मुंडा समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत के माध्यम से छुड़ाया जाता है। इसका प्रधान मुंडा होता है, वह गांव का मालिक होता है जिसे हातू भी कहा जाता है, जिसे हातू मुंडा भी कहा जाता है। मुंडा समाज में शव को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं पाई जाती है। हालांकि दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित रही है। इस जनजाति में पुरुष जो कपड़े पहनते हैं वही बटोई या करेया एवं महिला जो कपड़ा पहनती है वह पारेया कहलाता है। मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत की एक प्रमुख जनजातीय आदिवासी समुदाय के रूप में हम मुंडा आदिवासी समुदाय को देख सकते हैं। धन्यवाद।